नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा करेंगे मनीष सिसोदिया की। वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ये राजदार हैं और पुराने सहयोगी हैं। जब ये लोग एक्टिविस्ट हुआ करते थे और परिवर्तन एनजीओ चलाया करते थे, कबीर एनजीओ चलाया करते थे, उस दौर के साथी हैं मनीष सिसोदिया इनके। और ये बात खुद अरविंद केजरीवाल ने कही भी कि जब हम आरटीआई वगैरह पर काम करना शुरू किया और हम चाहते थे कि वॉलेंटियर वगैरह जुड़े, उस समय मनीष सिसोदिया का इनके पास मेल आता है और फिर इन लोगों की मुलाकात होती है और वहां से ये सिलसिला शुरू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मनीष सिसोदिया कई तरह के रहस्य जानते हैं जो अरविंद केजरीवाल से जुड़ा है, और वो रहस्य सिर्फ दिल्ली के शराब घोटाले तक सीमित नहीं है बल्कि उससे आगे तक जाता है। लेकिन ये जो बात खड़ी हुई है सरकारी गवाह वाली, ये क्यों खड़ी हुई है? तो उसमें पहला कारण तो दिल्ली का शराब घोटाला ही है। उसके अलावा दो तीन और आरोप हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगे हैं, और उसमें भूमिका किसकी तय की जा रही है? मनीष सिसोदिया की। तो ऐसी परिस्थिति में स्थितियां गंभीर हैं। वो मामले क्या है उस पर आते हैं, वो राज क्या है जो मनीष सिसोदिया के सीने में दफन है। लेकिन उससे पहले दिल्ली के शराब घोटाले की जब बात उठती है तो ये क्यों चर्चा आम हो जाती है कि मनीष सिसोदिया भी उसी राह पर जाएंगे जिस पर राघव मटुंगा जा चुके हैं, जिस पर शरद रेड्डी जा चुके हैं, जिस पर दिनेश अरोड़ा चले गए। वैसे भी दिनेश अरोड़ा इनके विश्वस्त सहयोगी रहे हैं, तो क्या दिनेश अरोड़ा को सारी जानकारी यही दे रहे हैं? इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो सरकारी गवाह बनने वाला मसला है वो इसलिए अब ये बात जो है ये खूब सुर्खियों में आ रही है। उसका कारण सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह का आर्गुमेंट दिया गया, उस आर्गुमेंट में साफ तौर से मनीष सिसोदिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम अकेले जिम्मेदार नहीं, और दूसरा विजय नायर को हम जानते नहीं हैं। इन दो बातों ने इस चर्चा को बल दिया कि क्या मनीष सिसोदिया भुगता चुके हैं जो इतने महीने वो जेल में रहे, और उनको अब ये लगने लगा है कि कोई मतलब नहीं है इसमें पड़े रहने का। सीधी बात यह है कि जो कुछ कहानी है वो बता दी जाए। क्यों बता दी जाए? क्योंकि मुद्दा सिर्फ दिल्ली के शराब घोटाले का नहीं है। अगर इतना तक सीमित होता तो हो सकता था कि मनीष सिसोदिया सोचते। लेकिन अब जिस तरह से चीजें हाथ से निकल रही हैं वो क्या मनीष सिसोदिया को मजबूर कर रही हैं? और देखिए, ये बात सिर्फ इसलिए कही जा रही है चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट की भूमिका रेखांकित की वो अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये रेखांकित क्यों कर रहे हैं? फीडबैक यूनिट पर सीबीआई ने एफआईआर किया है, वही फीडबैक यूनिट जो जासूसी करने के लिए बनाई गई थी। भाई, इनके पास तो पुलिस है नहीं, जब पुलिस है नहीं तो ये जासूसी करने के लिए क्यों यूनिट बनी? और बनी तो किसने बनवाई? इसका पैसा कहां से आया? और ये सीधे तरीके से ये अपने लोगों की और जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनकी जासूसी करने के लिए बनती है। किससे? सरकारी खर्च पर, जिसकी अनुमति तक नहीं है इनको। तो इस पर भी सीबीआई ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें आरोपी कौन है? मनीष सिसोदिया है। अब लीजिए, दिल्ली के शराब घोटाले में भी मनीष सिसोदिया है एक नंबर के आरोपी। फीडबैक यूनिट वाले में मनीष सिसोदिया आए हैं। दिल्ली के स्कूल घोटाले की जो बात हो रही है उसमें कौन है? उसमें भी मनीष सिसोदिया है। अब लीजिए, यानी जो आरोप लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार पर घपले घोटाले के, उसमें मनीष सिसोदिया आ जा रहे हैं। अभी आप देखिए, ये जो शीश महल वाला मसला है, शीश महल वाले मसले में आपको ध्यान होगा कि ये जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं जो भागकर अभी सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और ये पीछे हाई कोर्ट भी जा चुके हैं। क्यों गए? क्योंकि इनको कारण बताओ नोटिस जारी होता है विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसमें इनसे पूछा जाता है कि ये जो महल बनवाए हो तुम जाके, ये भाई किसने कहा था? ये सारी जानकारी हमको दो।
अब वो लोग कोर्ट में क्या करें साहब, हम तो अधिकारी हैं, हम मंत्री की बजाते हैं, मंत्री जो कहेगा हम वो करेंगे। तो सत्येंद्र जैन भी मंत्री रह चुके हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उनके पास था। मनीष सिसोदिया के पास भी पीडब्ल्यूडी था जब सत्येंद्र जैन चले गए। तो यानी शीश महल की जो जांच पड़ताल हो रही है, उस जांच पड़ताल में एक आप देखिए कि सिरा जो है वो मनीष सिसोदिया के सामने भी जाकर रुकता है। अब आप ऐसी परिस्थिति में देखिए, दिल्ली के शराब घोटाले में 7 महीने से वो अंदर है, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व रखा गया है, क्या आएगा ये तब पता चलेगा। लेकिन ये एक मामले में 7 महीने रहे, तो यहां तो फहरिस्त है घोटालों के आरोप की, जिसमें क्लासरूम घोटाला है, फीडबैक वाला हाई है। अब आप देखिए तो इस हिसाब से देखा जाए तो पता चलेगा कि मनीष सिसोदिया तो सालों बीत जाएगा उनको। तो ऐसी परिस्थिति में क्या उनके सामने अब यही विकल्प बचा है? अच्छा, ये बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो सीबीआई के सामने कह ही दिया था 16 अप्रैल 2023 को, हमको नहीं मालूम है, जो जाने ये लोग जाने। अच्छा, ये लोग जाने, ये इन्होंने कह दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज भी चल रही, जैसे जो इनके पुराने सचिव रहे सी अरविंद, उन्होंने कहा था कि हम अरविंद केजरीवाल के यहाँ थे जब मनीष सिसोदिया ने फोन करके हमको बुलाया और वहां दिया गया कि साहब इसी तरह का सब तैयार करना है। एक ये भी चीज पैरेलल निकल रही है। तो क्या ये जो तमाम बातें हैं, उन बातों ने मनीष सिसोदिया का मन खट्टा कर दिया है और इसलिए ये इस तरह की संभावना जताई जा रही है। और आप देखिए अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये मनीष सिसोदिया जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बात रखी है, उससे एक बात तो स्पष्ट कि या तो मनीष सिसोदिया रहस्य खोल रहे हैं, ये भी चर्चा चल रही है, लेकिन हम उस पर नहीं जाते। पर यह बड़ी चीज है कि जो फंडिंग हुई एनजीओ को, जिस पर आपको याद होगा कि तब कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुझे लग रहा है 2017 का पंजाब का विधानसभा चुनाव था, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे मनीष सिसोदिया पर, और माफ करिए अरविंद केजरीवाल पर। और अरविंद केजरीवाल पर इस बात का आरोप था कि आपको फंड कहां से होता है। और ये जो आपकी एनजीओ है, वैसे तो इनकी एनजीओ को लेकर और भी कई तरह के आरोप लगे हैं। फंड के लिहाज से एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट लिखी गई थी, इनकी कबीर संस्था पर लंबी चौड़ी रिपोर्ट लिखी गई कि इनको कहां से फंडिंग आती है, और आरोप यहां तक लगा कि फोर्ड से आती है। अच्छा, फोर्ड जो है वो माना जाता है कि सीआईए ने कुछ एनजीओ है जिनके जरिए जिनको फंड देते हैं और उनके जरिए विभिन्न देशों में जिस तरीके का काम धाम करवाना चाहते हैं वो सब करवाते हैं, अपने तरीके से वहां पर तमाम माहौल बनवाते हैं। और आप देखिए कि फोर्ड फाउंडेशन की बड़ी भूमिका रही है ये जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उसी के बाद फिर आप देखिए फोर्ड फाउंडेशन पे नकेल वगैरह भी कसी जाने लगी। और अब आप देखिए किस तरह से जो ये एफसीआरए है, एफसीआरए को लेकर कितनी सख्ती हो गई और अब तमाम तरह की चीजें होने लगी, तमाम तरह के नियम कानून गढ़ दिए गए और अब नजर रखी जाती है कि कौन ले रहा है, कहां से आ रहा है। एफसीआरए है तो आपका जो उसके लिए तमाम कागजात होनी चाहिए वो है या नहीं है। ये तमाम चीजें अब इसी वजह से आ गई हैं ताकि विदेशी ताकतों के हाथों में कोई खेले ना। तो ये तो एक मसला हुआ, लेकिन ये जो एनजीओ वाली फंडिंग है, क्या उसका भी रहस्य खुलेगा? और ये रहस्य तो अरविंद केजरीवाल के लिए सांसत पैदा कर देगा, आफत पैदा कर देगा। तो इस तरह के कई सवाल हैं, और ये जो सवाल हैं वो सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ मनीष सिसोदिया ने अपनी बेल के लिए कहा है, उससे इसी बात का संकेत मिल रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।